जी, इस वक्त हमारे साथ जामिया खतीजतुल कुबरा कलोया में बच्चों ने जो तकरीरी मुकाबला जात में ज़िला की सतह पे नुमाया पोजीशन हासिल की हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए जिस उस्ताद का जिक्र है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि बच्चे को फ़न खताबत से तारफ़ करवाया जाए, उनको ये फ़न भी आना चाहिए। और आज माशाल्लाह इनके तमाम शागिर्द जो हैं वो इस फ़न से बाखूबी वाक़फ़ है और मुकाबला जात में हिस्सा लेते रहते हैं। और इसके अलावा इनके कुछ तलबा ने पंजाब की सतह पे भी मुकाबला जात में हिस्सा लिया था और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छी नुमाया पोजीशन जो है वो हासिल की है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपके तलबा ने टोबा टेक्सिंग में ज़िला लेवल पे तकरीबी मुकाबला जात में हिस्सा लिया। जी तो बिल्कुल, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि गाँव में ऐसा माहौल बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाँव के लोग बच्चे सीधे-साधे होते हैं और इस सीधे-साधे होने की निस्बत से कोई बच्चा को गौर ही नहीं करता। ख़ासकर जो नाज़रे का शोबा है हमारे इदारे में, ये वही बच्चे हैं, तो नाज़रे के शोबे को वैसे ही नहीं तवज्जो दी जाती। लेकिन हमने ये स्टेप उठाया, स्टेप 2023 में उठा था कि हमने वैसे ही बच्चों को सादा अंदाज़ में गली में एक प्रोग्राम करवाया, जिसमें तक़रीर और क्विज़ मुकाबले में हमने हिस्सा दिलवाया, जिसमें तकरीबन 20 से 22 बच्चे थे उस वक़्त। फिर जैसे ही 24 आया, 24 में भी माशाल्लाह 60 के करीब वो हमने रॉयल किंग मार्की में कंपटीशन किया। हम पहली दफ़ा बाहर निकले। फिर हमने तीसरा जो अब प्रोग्राम है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म का हमने ई लाइब्रेरी स्टेडियम के अंदर किया। इसमें हमने बहुत सारे बच्चे में फ़र्क देखा कि पहले मर्तबा जब तकरीर करते थे बिल्कुल नहीं बोल सके, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बोलना। जो मुश्किलात इसमें बच्चों के लिए आती थी, आपने उस पे नज़र रखी और उनकी बिल्कुल, मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते रहे। बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में जो ई लाइब्रेरी में था वो मुकाबला, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए। वो इसमें ये हुआ कि हमारे यहाँ हर ग्रुप में 2 ग्रुप थे, यानी कि क्विज़ मुकाबले में भी 2 ग्रुप थे और तकरीरी मुकाबले में भी 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप वो जूनियर जो पहली मर्तबा तकरीर कर रहे थे, उसमें सिर्फ़ हमारे ही बच्चे थे मदरसे के और उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं था। दूसरा जो सीनियर था उसमें हमारे 2 शुरका थे और तीसरा शुरका एक बाहर का था। तो इसमें यह सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शुरका में से वो तीसरी जो एक पोजीशन थी, पहले जूनियर में हमने 3 पोजीशनें रखी थी और सीनियर में सिर्फ़ 1 पोजीशन थी और सीनियर में वो जो 1 पोजीशन है वो बाहर का बच्चा लेके गया हमसे। फिर उसके बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ कि क्विज़ मुकाबला जो आया उसमें सीनियर और जूनियर 2 ग्रुप थे और सीनियर में माशाल्लाह वो बच्चे थे जो 3 साल से लगातार क्विज़ मुकाबले में हिस्सा लेते आ रहे थे। जूनियर में वो थे जिन्होंने पहली मर्तबा भी हिस्सा लिया या दूसरे साल से हिस्से ले रहे थे। तो जो जूनियर ग्रुप में था उसमें बाहर के बच्चे भी थे और अपने मदरसे के बच्चे भी थे। पहली पोजीशन हमारे बच्चे के मदरसे ने हासिल की, दूसरी पोजीशन हमारे दादा जान के शागिर्द कारी अरशद साहब उनके मदरसे के बच्चों ने हासिल की। तीसरी पोजीशन फिर हमारे मदरसे के बच्चों ने हासिल की। फिर इसी तरह माशाल्लाह 9 पोजीशनें थी, 9 में से 7 पोजीशनें हमारी, 2 पोजीशनें बाहर गई। तो ये मामला। तो नाज़रीन, जिस तरह मसलन इन बच्चों के उस्ताद ने हमें बताया कि उन्होंने किस तरह मेहनत की, बच्चे गाँव के माहौल में पले हुए बच्चे जिनके अंदर एक खौफ भी था, एक डर भी था, वो क्लास में किस तरह उनको इकट्ठा किया, उनका हौसला बुलंद किया। और जब वो आगे मसलन मुख्तलिफ जगह पे जाके उन्होंने तकारीर की तो पहले तो ये मामला पेश आता था कि बच्चे अक्सर भूल जाते थे, टांगें जो हैं उनकी कांपना शुरू हो जाती थी। और इसी सिलसिले में वो बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इतने माहिर हो गए कि आज माशाल्लाह ये पंजाब की सतह तक भी मुकाबला जात में हिस्सा ले रहे हैं और वहाँ से भी नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं।